हेलो एवरीवन। आज मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूँ कि कैसे मैंने सेबी रिसर्च एनालिस्ट एग्ज़ाम जो है पास किया है। और वो भी मैंने इसको पास किया है सिर्फ वन डे के प्रिपरेशन में। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे स्टडी कैसे करनी है, क्या मटेरियल यूज़ करना है, और उसके बाद क्या-क्या और भी आपको यहाँ पे देखना है, वो सब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। बट उससे पहले अगर आपको एनआईएसएम सीरीज़ 15 रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इसकी फ़ीस जो है वो 1500 के आसपास लगती है। और उसके बाद इसका जो टेस्ट ड्यूरेशन है ये 120 मिनट्स का है, यानी कि 2 घंटे का टेस्ट होगा। क्वेश्चन जो है वो 100 क्वेश्चंस आएँगे और इसमें पासिंग परसेंटेज जो है वो 60% है। अगर आप 60% स्कोर नहीं करते हैं, तो फिर यहाँ पे आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, आप पास यहाँ पे नहीं हो पाएँगे। और अगर आप यहाँ पे पास हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इसकी सर्टिफ़िकेट जो वैलिडिटी है, वो 3 साल का मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये होने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है कि यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 92 क्वेश्चंस 1 मार्क्स इसका मिलता है। 92 इंटू 1 92। और यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, 2 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जहाँ पे 4 क्वेश्चंस आपको 1-1 मार्क्स के पूछे जाएँगे। ठीक है? तो यहाँ पे बोला गया है द एग्जामिनेशन शुड बी कंप्लीटेड इन 2 आवर्स, पासिंग स्कोर 60। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी जो कि 25% का होगा। अगर आप कोई क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो फिर आपका वहाँ पे 25% मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है? चलिए, तो ये तो हो गया। अब हम यहाँ पे चलते हैं कि कैसे मैंने एक दिन में इसको प्रिपेयर किया, कैसे मैंने कौन-सा यहाँ पे मटेरियल यूज़ किया और मैं कैसे आगे बढ़ा। ठीक है? हालाँकि मैं यहाँ पे पहले ही रिसर्च एनालिस्ट एग्ज़ाम का, ठीक है, फॉर्म भर चुका था। और यहाँ पे मेरा जो एग्ज़ाम था वो 27 को था। ठीक है, 27 अगस्त को था। और फिर सिर्फ एक ही दिन बचे थे। मैं कैंसिल करने की कोशिश किया, लेकिन वो कैंसिल नहीं हो पाया, कि मतलब कि रीशेड्यूल कर दूँ उसको। तो वो 4 दिन पहले रीशेड्यूलमेंट होता है, और वो मुझसे नहीं हो पाया। तो अभी जो है सिर्फ मेरे पास 1 ही दिन बचा था, 26 को मैं देख पाया था, तो 1 ही दिन बचा था। और उस 1 दिन में मैंने कैसे प्रिपरेशन की, मैं वो आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो कौन-सा मटेरियल यूज़ करना है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ। तो मटेरियल जो आपको यूज़ करना है वो सेबी का ही करना है, ठीक है? एनआईएसएम का जो वर्कबुक होता है, ठीक है? यहाँ पे रिसर्च एनालिस्ट एनआईएसएम जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है, इसका जो वर्कबुक है, वर्कबुक फॉर एनआईएसएम सीरीज 15 रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन एग्जाम, यही वर्कबुक आपको यहाँ पे यूज करना है, इसी को आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, ये मई 23 का है। और अगर आप यहाँ पे पेजेस देखेंगे कितने पेजेस हैं, तो 276 पेजेस हैं। अगर आप एक दिन में इस 276 पेजेस को गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है, गो थ्रू कर लेते हैं, और वहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है कि अच्छा ये पूछा जा सकता है, या फिर ये वन सेंटेंस है, इसमें से कुछ एमसीक्यू टाइप का पूछा जा सकता है, अ, तो आप वहाँ पे अपना खुद का नोटिंग भी करिए। ठीक है, खुद का आपको यहाँ पे नोटिंग भी करना है, और वो करते रहिए। फिर जब पूरा आपका ये कंप्लीट हो जाएगा उस एक दिन में, तो नेक्स्ट डे जो है वही जो आपने यहाँ पे नोटिंग की होगी, उसी को आपको यहाँ पे रिवाइज़ करना होगा। ठीक है? तो अगर वो आप यहाँ पे रिवाइज़ कर लेते हैं, तो फिर मेरे ख़्याल से आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे इनसाइट्स मिल जाएगा। ध्यान ये भी रहे कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया है कि अब ठीक है, 276 पेजेस तो हैं, लेकिन उसको मतलब किस हिसाब से, कौन से चैप्टर को क्या प्रायोरिटी देनी है, हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, तो फिर यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ, जहाँ पे यहाँ पे वेटेज दिया है कि कौन से चैप्टर का क्या वेटेज रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, जी, कहीं यहाँ पे दिया था, मैंने यहाँ पे देखा था, तो वो वेटेज अगर अपने को मिल जाता है, तो फिर हम लोग वो देखते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे वेटेज देखिए, सिलेबस आउटलाइन विथ वेटेज। तो अगर आप चैप्टर 1 को देखेंगे, तो इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन, इसका वेटेज सिर्फ 3 ही है, ठीक है। तो एज सच उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप बस ठीक है रीड ऑनली गो थ्रू करके जाइए। इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज मार्केट 4
4 वेटेज है इसका, ऐसे टर्मिनोलॉजी इन इक्विटी एंड डेट मार्केट अगेन 4 है, फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च 5 है, इकोनॉमिक एनालिसिस 10 है। तो यानी कि चैप्टर 5 का जो इकोनॉमिक एनालिसिस चैप्टर है वो आपका प्रायोरिटी में होना चाहिए। ऐसे चैप्टर 6 में इंडस्ट्री एनालिसिस है, ये 10 इसका वेटेज है, तो ये भी आपका प्रायोरिटी में होना चाहिए। कंपनी एनालिसिस, बिजनेस एंड गवर्नेंस 8 है, प्रायोरिटी में होना चाहिए। और चैप्टर 8 कंपनी एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, ये 16 है इसका वेटेज। यानी कि अगर आपको इसमें रैंकिंग भी करनी है ना, इस वेटेज के हिसाब से आप यहाँ पे रैंकिंग करिए। जैसे कि अगर मुझे रैंकिंग करना होगा या फिर मैंने ये किया ही था अपना वन डे प्लानिंग में, तो कंपनी एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस था तो 16 का वेटेज था, तो इसको मैंने रैंक 1 में रखा था। तो सबसे पहले इसी को मैंने पढ़ लिया था कि आखिर इसमें है क्या, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 9 में कॉर्पोरेट एक्शन है, ये 5 में है, ऐसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर चैप्टर 10 वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स आ जाता है, जो कि 16 इसका वेटेज है। तो ये सेकंड नंबर में मेरा रैंक में आ गया था, ठीक है, सेकंड में आ गया था। यानी कि पहले कंपनी एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस पढ़ लूँ, फिर उसके बाद वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स पे जाऊँगा। ऐसे फंडामेंटल्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न 5 है, क्वालिटीज ऑफ गुड रिसर्च 4 है, और लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट 10 है। तो यानी कि आप ऐसे ही कर सकते हैं कि रैंकिंग आप इसको दे दीजिए और उस रैंकिंग के हिसाब से आप पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। और इम्पोर्टेंट टिप यहाँ पे ये भी है कि ये लोग जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, कोई एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद ये लोग लास्ट में एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। केस बेस्ड भी हो सकता है और एमसीक्यू टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे एमसीक्यू कोई दिखता है तो फिर देखिए यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे पूछा गया कि व्हाट इज द रोल ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से ये जो डार्क में जो कलर है यहाँ पे ब्लैक में, ठीक है, बोल्ड में जो है रिसर्च एनालिस्ट हेल्प देयर क्लाइंट्स टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस यहाँ पे बता रहा है। तो इसकी भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे अब आपको लगे यार एक दिन में या फिर 2 दिन में कैसे इसको प्रिपरेशन करें और कैसे हम लोग यहाँ पे तैयारी करेंगे। तो जो मैंने आपको यहाँ पे फॉलो करने को कहा है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या फिर किसी प्रोफेशनल कोर्स से हैं, तो फिर आप जो है इसको अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप सीए, सीएस, सीएमए स्टूडेंट है तो भी आप इसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको इसको गो थ्रू तो अच्छे से करना ही होगा, नोटिंग भी करनी होगी। मैंने पहले बता चुका कि आपको नोटिंग भी करनी होगी। जब ये सब हो जाए, जब ये सब आप इसको कंप्लीट कर लें, तो फिर आपको करना क्या है कि आपको अगर टाइम आपके पास अगर बचता है, तो फिर आप जो है यहाँ पे रिसर्च एनालिस्ट का मॉक टेस्ट भी होता है, ठीक है। रिसर्च एनालिस्ट का मॉक टेस्ट होगा, आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, अपना लॉगिन करेंगे, ठीक है। लॉगिन करेंगे पहले तो वो रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर रजिस्ट्रेशन आपका ऑलरेडी है तो फिर आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। जब लॉगिन करके जाएंगे तो फिर आप वहाँ पे मॉक टेस्ट भी इसका दे सकते हैं, ठीक है। मतलब ताकि आपको पहले से पता हो कि आपका परफॉर्मेंस यहाँ पे कैसा है, ठीक है। मैंने मॉक टेस्ट भी दिया था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम 11:30 बजे था, तो मैं 10 बजे के आसपास मॉक टेस्ट दे दिया था विदिन 40 मिनट्स में, ठीक है। तो मेरा वो हो गया था, तो थोड़ा और कॉन्फिडेंट हो गया था मैं। हाँ, एग्ज़ाम में जब आप जाएँगे, ठीक है, तो फिर आपको ध्यान में रखना होगा, खुद का एक कैलकुलेटर लेके जाइएगा। हालाँकि वहाँ पे एक्सेल मिलेगा वर्कबुक आपको, लेकिन ठीक है, मैंने सारा जो भी मेरा कैलकुलेशन था वो कैलकुलेटर से ही हुआ था मेरा, ठीक है। अ, ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पे क्या कैसे आपको यहाँ पे स्टडी करनी है, ठीक है। अच्छे से करिएगा स्टडी यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होते हैं। चलिए, मैं अब यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ कि एक दिन में कैसे प्रिपरेशन करके मेरा क्या कितना मार्क्स आया, और ठीक है, मैं आपको वो रिवील कर देता हूँ। चलिए देखते हैं। तो ये है मेरा सर्टिफिकेट, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट प्रमाण पत्र मिल गया है, ठीक है। मेरा नाम सब शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक दिन में ठीक है, मेरा जो मार्क्स आए वो 71.5% आया, और यहाँ पे पास करके लिखा गया है। तो ये है रिसर्च एनालिस्ट का एग्ज़ाम। अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैशन है, आपको कुछ ठीक है यहाँ पे करना है, आपको इसमें अपनी करियर बनानी है, तो फिर आप यहाँ पे स्टॉक रिसर्च एनालिस्ट का देख सकते हैं।
हालाँकि और भी काफ़ी सारे यहाँ पे कोर्सेज़ हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि अभी अगर आपको सिर्फ़ सेबी इन्वेस्टर सर्टिफिकेट एग्ज़ामिनेशन देना है, इसका कोई फ़ीस नहीं लगता है, आप घर से ही बैठ के इसको दे सकते हैं ताकि आपको अपना लेवल टेस्ट हो सके कि आप फर्दर आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं। डेरिवेटिव्स है, ठीक है, कंप्लायंस है, म्यूचुअल फंड का है, ठीक है, ऑपरेशन मर्चेंट बैंकिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का है, ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट बेसिस का रिटायरमेंट एडवाइज़र है। बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज़ हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें तो फिर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा तभी जाके आप कर पाएँगे। होप सो मैंने जो वीडियो का टाइटल रखा था उसमें ठीक है, मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे गाइड किया है और अगर आपको लगता है कि मैंने आपको यहाँ पे गाइड किया है, फिर प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और आने वाले टाइम पे मैं, क्योंकि अब सेबी रिसर्च एनालिस्ट हो चुका हूँ, तो बहुत सारा मैंने रिसर्च भी किया है। आने वाले टाइम पे वो सब मैं आपको देता रहूँगा। चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग का हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, पोजिशनल ट्रेडिंग हो या फिर इन्वेस्टमेंट ही क्यों ना हो। सब में मैं आपको यहाँ पे हेल्प करूँगा। अगर आपका कुछ क्वेश्चन है, कुछ और जानने की इच्छा है तो फिर आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आप हमसे कनेक्ट भी हो सकते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए। ठीक है, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आपने यहाँ तक वीडियो को देखा उसके लिए थैंक यू वेरी मच।